गाइस अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं उदयपुर से आगे। अब आगे की मंजिल है हमारी मुंबई और माइट बी इन गोवा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। ये हमारा होटल था, ये रूम था हमारा, नीचे का दिखा देते हैं, बड़ा स्पेशियस थी वैसे जगह। काफ़ी बड़ी थी। और कल की एक अपडेट देनी रह गई थी। कल हमारा अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आया था चार्जिंग में 2000 रुपये का, और 2000 रुपये में हम दिल्ली से पहुंच गए हम उदयपुर तक, और हमारा टोल टैक्स लगा है टोटल मिला के 1250 रुपये का। क्या लिखा है ये बताओ। वाहिगुरु जी की फतेह। तो अगला हमारा जो स्टैटिक का चार्जिंग पॉइंट आ रहा है वो 5 किलोमीटर दूर है। गाड़ी अभी हमारी 15% चार्ज है, जो कि 45 किलोमीटर चल सकती है। होपफुली चार्जर चल रहा हो, ऐप पे दिखा रहा है चल रहा है। 2 गन में से 1 गन कोई चार्ज भी कर रहा है। तो अभी उदयपुर के अंदर से निकल रहे हैं, वहीं गाड़ी चार्ज करेंगे और देखते हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो कहीं कुछ खाना खुना होगा तो थोड़ा सा लेक पे घूम लेंगे और खाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। भाई समुंदर ना सही, अभी लेक के नज़ारे ले लो। शाम तक समुंदर पे भी पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। मुंबई ना सही, गोवा ना सही, दमन तो लगा ही देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं 1559 में 89 में। आगे हमारी सेना जा रही है, आगे रोडों पे घोड़े जा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, प्रोटोकॉल से ये देखो अब आ रहा है, देखो भाई लेक साइड पे ऑटो। ये हाउस नंबर होगा 229। तो आज फिर उदयपुर में है हमारी। कैसा लग रहा है प्रगट जी आपका? तो भाइयों आज आपने क्या सीखा? अगर आपने इतना लंबा टूर बनाना है तो आप आराम करने के बाद सुबह जल्दी निकला कीजिए। आप निकल रहे हो 11 बजे के बाद, 12 बजे, 1 बजे, 1 बजने वाली है, 1 बजने वाला। तो आप कब पहुंचोगे मुंबई, कब पहुंचोगे भाई साहब? ये क्या चीज़ है भाई? आ गया दिखने में तो अच्छा मेरा आ गया। अच्छा पपाया खाओ, प्लान खाओ, एकदम रियल बनाना है। अरे ये काजू वाला, ये है गट्टा। अच्छा गट्टा करी, गट्टा करी भी कर दी थी। ये सामने लेक के साथ में हमारा होटल है लेक व्यू। यही हमारी गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है। अभी हम अपनी कार को एसी चार्जर पर लगा कर आए थे होटल में। इसे उतार के अब हम इसे डीसी चार्जर पर लगाएंगे। 34% हमारी एसी भी हुई है। अब इसे हम डीसी पे लगाकर, ये दृश्य किसी चित्र से कम नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर दिख रहा हो कैमरा में, तो बादल इतना नीचे है, आपको यहाँ पे शिमला मनाली वाली फील आ रही है। और अभी हम अंदर से निकले हैं जस्ट उदयपुर के। वहाँ कोई बारिश नहीं थी ऐसी, यहाँ पर कोई लगता है कि अभी काफ़ी बारिश होके हटी है। भाई साहब राजस्थान पूरा का पूरा लोनावला वाला फील दे रहा है आजकल, इतना ज़्यादा लश्करीन हुआ पड़ा है। भाई यहाँ पे इतना धूप है और आगे देखोगे ना, मतलब पहाड़ दिख भी नहीं रहे, ऐसे काले बादल हैं, लगता है कोई तूफान आया हुआ है। कोई अगर कैमरे में पता नहीं उस अच्छे से कैप्चर हो पा रही है चीज़ें, नहीं हो पा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे माहौल ख़राब ही लग रहा है। और यहाँ पर लो बारिश भी शुरू हो गई है अचानक से, बात करते करते अचानक से बारिश शुरू हो गई है। और इतने काले बादल है नीचे तक आए हुए हैं, शायद कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है ये। और आगे काफ़ी तेज़ बारिश होगी। अरे वो बड़ा बढ़िया है, मुझे पता करो ना ट्रैफिक का। चलो पानी देख रहे हैं, पानी देखो, वो बंद होगा, 200% बंद है, वो 3 महीने बंद रहा था क्या तेरी ना। चार्जिंग स्टॉप बाय व्हीकल। क्या एरर होता है भैया ये? मतलब ये ईवी की वजह से कोई मॉस वगैरह होता है ईवी में, वही है, गाड़ी चार्ज हम लोग लगाते हैं, इनिशिएट करती है और उसके विद इन 10 सेकेंड्स बंद हो जाती है।
कैसी जगह है, यहाँ पर ना बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। पीछे भी मैं क्योंकि 2 साल पहले भी आया था, तब भी यहाँ पे मैंने देखा था। ये देखो अभी आगे भी आ रहा है। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर उसको एज अ डेमो खड़ा कर देते हैं गाड़ी को ना, और उस पर लिख देते हैं गो स्लो। ये देखो एक गाड़ी हो रही है, इस पर भी लिखा हुआ है गो स्लो। तो ये बड़ा यहाँ पे रेगुलर वो रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2 साल पहले भी एक फ़ोटो खिंचाई थी और कुछ किया था। ये देखो, और ऊपर से ये अगर ऐसे गाय भागती हुई आ जाए, बड़ा अनसेफ है। और क्योंकि जिगजैग रोड है, कभी बार बार आपको ना ऊपर जाना है नीचे जाना है, वैसा रोड है। एक ये गाड़ी आ गई, इस पे भी लिखा होगा गो स्लो। इस साइड ये देखो स्लो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है स्लो। टाइम अभी हुआ है 6:07। हम हैं गुजरात बॉर्डर के पास और अब हम जा रहे हैं वडोदरा से सूरत से हम जाएंगे दमन की तरफ और वहाँ से मुंबई। तो अगर हम दमन जाते हैं यहाँ से तो टाइम दिखा रहा है 8 घंटे 28 मिनट और सुबह हम पहुँचेंगे 2:35 पे। और 2:35 पर हम पहुँच नहीं सकते क्योंकि हमारे को कम से कम चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी अपना 2 बार और। तो अगर हम 2 घंटा उसका भी ऐड कर लें साथ में तो हम पहुँचेंगे सुबह 5 बजे। तो सुबह 5 बजे पहुँचने का मतलब दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि फिर तो हम गाड़ी में सो जाएं। इससे अच्छा तो हम सीधा ही चलें फिर। लेट्स सी, जहाँ पर थकान होगी वहाँ पे होटल ले लेंगे। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है ना कि आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चलें 20-30। तो ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे डाउन हिल है। तो लेकिन ये डाउन हिल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 है, ठीक है। तो एक गाड़ी और आगे एक्सीडेंटल वाली बीच में, यहाँ पे ऐसे सारी गाड़ियाँ टांगी हुई है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं डाउन हिल की वजह से। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे वहाँ पे जो डाउन हिल्स हैं वो 7% 8% तक है। जैसे कनाडा में कोका हिल बहुत फेमस है और यूएस में तो काफ़ी है। वहाँ पे अगर आप अपनी ब्रेक्स को नहीं चेक करते तो ये हिसाब लगा लीजिए आपके व्हीकल को टायर्स को आग लग जाती है। अच्छा हाँ, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मतलब ये हमारे इंडिया में तो चलो इतना ज़्यादा भी है नहीं, 2 से 3% की डाउन हिल है। सो ये ऐसा ही है भाई। आज तो कुछ ज़्यादा ही हम बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। निकले ही 2 बजे थे, उसके बाद फिर कहीं रुक गए, फिर हमारा चार्जिंग नहीं हुआ कहीं पे। ग्लाइडा पे हमने बड़ी कोशिश करी। अभी तक कल से जब से हम निकले हमारा भी 813 किलोमीटर कवर हुआ है। तो बस चले जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पे अब गुजरात का बॉर्डर आने वाला है। तो गुजरात बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, पीछे 5-6 किलोमीटर का ट्रैफिक था। रैंडमली शायद ये कारों को रोक रहे होंगे, कुछ होगा। बैरिकेडिंग कर रखी है और काफ़ी सारे ट्रक्स लगे हुए हैं पीछे तक। ये हम राजस्थान से घुस गए गुजरात के अंदर, द ड्राई स्टेट। सच्चाई तो ये है कि हमारे को जाना है अभी सीधा 2000 किलोमीटर। कल से निकले हैं, हमारा अभी कवर हुआ सिर्फ 816। इतना मस्ती में चल रहे हैं, जहाँ जाते रुक जाते हैं हम। आगे 1 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट में कट दिखा रहा है। वैसे ये रोड सीधा जा रहा है वडोदरा की तरफ, पर ये कह रहे हैं लेफ्ट से जाओ। आई गेस ये शायद मुझे नहीं पता, मैंने मैप पे देखा नहीं है, कार मैप पे ही चल रहा है। तो शायद ये मुंबई एक्सप्रेसवे ना हो जो लेके जा रहा है। चलते हैं आगे। कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ? पानी तो नहीं भरा हुआ भाई, पानी नहीं है। कल क्योंकि हम भिलवाड़ा में गए थे, वहाँ बाढ़ आई हुई थी राजस्थान में। वहाँ पर तो पूरा अंडरपास ही डूबा हुआ था। बर्बाद होने को बहुत से शहर थे, लेकिन हमने भिलवाड़ा चुना। अभी हम ये बड़ी देर से ना कहीं अंदर आ गए। ये रास्ता वडोदरा के लिए दिखा रहा था। ये सिंगल रोड है, बीच में रोड भी बड़ा ख़राब है, हर गांव के अंदर से जा रहा है। और आगे कोई टोल रोड आ रहा है। ये कह रहे ये टोल है इस रोड पे ना। और इससे अभी तक हम चल चुके हैं 887.3 किलोमीटर। अभी हम हैं गुजरात के अंदर। हमें जाना था, हमने लोकेशन डाली है गोवा की। गोवा में भी हमने डाली है अंजुना की। अंजुना इज़ फार मोर क्लोजर टू मुंबई पार्ट, बाकी एरिया दूर पड़ते हैं। तो अभी हमें अंजुना दिखा रहा है यहाँ से 1070 किलोमीटर मोर। टाइम दिखा रहा है पहुँचने का 20 घंटे और। तो अगर हम कंटिन्यू चलें तो कल दोपहर को 3:39 पे पहुँचेंगे। तो जो कि पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यू चलें तब भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न हमारे को हर बार चार्ज करनी है, और 1070 चलने के लिए हमारे को कम से कम 5 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो हमारे 5 घंटे तो वो काट लो, तो 20 के 25 तो यही हो गए। और 5 घंटे उसे ढूंढने में चार्जर को। नहीं वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि सीधा चलते हैं गोवा आगे। नहीं चलो। 20 घंटे दिखा रहा है, 3 ड्राइवर है हमारे पास। अरे घंटे दिखा रहा है 20 घंटे 30 20 20
अगर हम ऐसे रुक रुक के जाएंगे हर रोज 6-7 किलो घंटे चलेंगे फिर तो हमारे को 5 दिन लगने जाएंगे पहुंचने में ही, फिर वापसी आना पड़ेगा उसी दिन हाथ लगा के, ऐसे पैर छू के जैसे ना कबड्डी फिर वापस आना पड़ जाएगा। तो 3 ड्राइवर होने का क्या फायदा होगा? एक चार्जिंग पॉइंट तक सारे चार्ज करते हैं, 5 चार्ज होंगे। अरे 3 के 2 भी ले जाएंगे मेरे भाई, लेकिन जब तक तेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे ना, मिल जाएंगे जब यहाँ उसी तक पे मिले 20 घंटे तो उसी पे जाने हैं, ये तो तू भूल ही जा रहा है। देखो 900 किलोमीटर हमने चला दिया है। अरे 3 जगह पे तो तुझे चार्जिंग पॉइंट अच्छे से मिल जाएगा, जो 2 जगह पे रुक जाएगा जब तू फिर फंस जाएगा। कितना तो अच्छा वो है, तेरा देखो खूब बंदा टाइम खाएगा। फटाफट चार्जिंग पॉइंट ढूंढेगा ताकि दूसरे की बारी आए गाड़ी चलाने की। आगे देखो जियो बीपी का आ रहा है, मुझे लग रहा है क्या पता उसी पे ही हो। लेट्स सी। एक जियो बीपी को आगे वो दिखा रहा इन जियो बीपी वाले को तो पता ही नहीं होगा। है। ईवी कार भी होती है बस, ईवी कार भी कोई नाम की चीज इंडिया में है। लॉन्च हो चुकी है। यस भाई देखो यहाँ से वडोदरा है 2 घंटे के रास्ते पे। अब तू वडोदरा नहीं जाना यार, हमें हम गोवा जा रहे हैं, तू वडोदरा पे कैसे? वडोदरा 2 घंटे के रास्ते पे है हाँ। और गोवा के लिए लग रहा है 20। तो मतलब अगर चार्जिंग टाइम ऐड करो तो 25 घंटे या 26 घंटे लगा के चलो। अगर नॉन स्टॉप जाते हैं तो 26 से 28 घंटे में पहुँचते हैं, और अगर सो गए फिर तो 3 दिन लग जाएंगे हमारे, पहुंचेंगे 5 दिन में। हाँ, फिर तो बहुत दूर है गोवा। ये नहीं करना यार, हमारे व्यूअर परेशान हो जाएंगे जो वेट कर रहे हैं हमारा। चलते रहेंगे तो अच्छा है, हम 3 लोग हैं। ये सो नहीं रहे ना, एक तो सोते हैं तीनों एक साथ सो जाते हैं। क्या क्या के बैठो इनको कि भाई सो जाओ। को बोला कि गाड़ी मुझे दे दे, कहता मैं 1 घंटे बाद आपको दे दूंगा। इस 900 किलोमीटर में से तो मेरा 1 घंटे कंट्रीब्यूशन तो उसका 1 घंटा 870 किलोमीटर का है। नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं। बात एक वो घंटा है ही नहीं। इस 9 घंटे में जो भी तुम बोल रहे हो 900 किलोमीटर में, हमारी नींद का बताओ किसका ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, बस ये बताओ। मेरा ज्यादा सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है। क्यों आप लोगों ने झपकी मारी, मेरे को प्रूफ है, मैंने वीडियो में डाला है। ये लोकेशन है, हम इस एरिया से जा रहे हैं। काफ़ी देर से कोई गूगल मैप पे लोकेशन थी तो उसके अंदर चढ़ गए। ये वडोदरा के लिए रोड जा रही थी। सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग 20-25 इससे ऊपर की स्पीड पे जा ही नहीं रहे। तो आज की हमारी 2 लर्निंग्स हैं। पहला, हमने गूगल मैप से कोई थोड़ा सा 15 मिनट के रास्ते के चक्कर में कोई छोटा रास्ता पकड़ लिया। भाई 150 किलोमीटर तक कोई भी चार्जर नहीं था। वीडियो में हमने आपको दिखाया कि रोड कितना ज़्यादा ख़राब थे। तो सजेशन ये है कि आप एक तो हाईवे मत छोड़ो, जो पुराने हाईवे है ना हमारे, उसको मत छोड़ो। अगर दिल्ली से मुंबई जैसे रोड पे चल रहे हो तो NH-48 मत छोड़ो, उसी पे चलो। अगर थोड़ा बहुत लंबा भी पड़ता है तो भी उसी पे ही चलो। दूसरा, नए एक्सप्रेसवे को भी अवॉइड करो। नए एक्सप्रेसवे पे चार्जेस बहुत कम है। अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ोगे या आगे कहीं और जाओगे तो नए एक्सप्रेसवे पे बहुत कम चार्जर है, हार्डली या नहीं है। और आपकी कार में ऐसा कोई इशू आ जाता है जैसे मेरी गाड़ी में है कि DC चार्जिंग हर जगह नहीं लेती, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम और बड़ी बन जाती है। तो तीसरा, जो हमारा एक गाड़ी में हमेशा बात करते आ रहे हैं हम, DC चार्जिंग इशू, वो अभी भी 10 का 10 है। हमने अदानी पे ही गाड़ी चार्ज करी है, हमने इस पे करी है, जियो बीपी पे करी है, हमने स्टैटिक पे करी है। इसके अलावा एक पॉइंट पे हमारा पॉइंट चला था, वो सर्वोटेक वाला था, जो कि पहले मैंने ट्राई किया था, कभी नहीं चला था। सेकंड, इस पे देखा जाए तो एक्सोबोल्ट करके एक आता है, उस पे हमारी गाड़ी ने चार्जिंग नहीं ली। ग्लाइडा करके एक आता है, उस पे भी हमारी गाड़ी ने चार्जिंग नहीं ली। एक कोई और पॉइंट था, उस पे भी गाड़ी ने चार्जिंग नहीं ली, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। एक टाटा पावर पे भी हमने ट्राई किया, टाटा पावर पे भी चार्जिंग नहीं ली, उसकी भी ऐप में हमने पैसा डाला हुआ है। तो ये भी अवॉइड करना है। अगर जिसकी गाड़ी में काफ़ी लोग क्योंकि जो जुड़े हुए हैं और देखते रहते हैं वीडियो, जिनके इशू है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें हम लोग उसके स्पैनर से खोल रहे हैं उसको। कई वीडियो ऐसे हैं कहते हैं कि स्पैनर से खोलो चल जाती है। भाई मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, दिल्ली जयपुर रोड पे भी ट्राई किया था पहले, और इस बार इस पे भी कर लिया। हमारे लिए वो टेक्निक वर्क नहीं कर रही। या ये भी वही है, नेशनल एक्सप्रेस पे 4 ही दिखा रहे हैं। तो अभी हम ऑन द वे हैं वडोदरा के लिए, ऑलमोस्ट वडोदरा पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड आ रहा है, आगे देख लेते हैं। ये शायद वडोदरा बाईपास आई गेस, नेशनल एक्सप्रेसवे ही है ये कोई। मुंबई यहाँ से 378 किलोमीटर है, सूरत 170 किलोमीटर है, और एक टोल प्लाजा है 2 किलोमीटर। ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे ही है। डे 2 को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा रूम है जिसमें हमने चेक इन कर लिया। तो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करते हैं पुणे या उससे आगे तक पहुँच जाए, या अगर जल्दी हुआ तो शायद गोवा भी पहुँच जाए।